न्यूज़ 18 इंडिया। इसी बीच एमएसपी की मांग पर किसान नेता राकेश टिकैत का संगठन भी मैदान में उतर आया। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ट्रैक्टर रैली निकाली। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले और मुजफ्फरनगर में तो वो एक ट्रैक्टर लेकर एसएसपी दफ्तर के परिसर में ही घुस गए। इस ट्रैक्टर के एसएसपी दफ्तर के परिसर में घुसने से पहले पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की। पुलिस वाले गेट बंद करके खड़े हो गए, लेकिन जैसे ही किसानों ने ट्रैक्टर अंदर लाने की कोशिश की, उन्होंने उसे रोका। पुलिस वालों ने पूरा दम लगाया, लेकिन ट्रैक्टर पर सवार किसान नहीं रुके। आखिरकार पुलिस वालों को पीछे हटना पड़ा और ट्रैक्टर पर सवार किसान नारे लगाते हुए परिसर में दाखिल हो गए। मुजफ्फरनगर में ये प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसानों ने किया और दिल्ली के पास हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारी किसानों का समर्थन किया। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में भी किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे। उन्होंने इस रैली का ऐलान पहले ही किया था, इसलिए कई जगह पर ट्रैफिक रूट बदल दिया गया था, क्योंकि राकेश टिकैत के आह्वान पर ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर ट्रैक्टरों की लाइन लग गई। यहाँ पर लाइन से ट्रैक्टर लगे हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लगे हुए हैं और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी और किसान पहुंचे हुए हैं। यानी एक तरफ दिल्ली के पास हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों ने प्रदर्शन किया और दूसरी तरफ दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क से निकले ये ट्रैक्टर कलेक्ट्रेट की ओर गए। इनकी संख्या अच्छी खासी थी और दूर दूर तक केवल ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आए। इन किसानों ने पहले ही कह दिया था कि अगर उन्हें रैली करने से रोका गया तो वो सीधा दिल्ली रवाना हो जाएंगे। यानी दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस की चुनौती बढ़ गई, क्योंकि एक तरफ हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली कूच करने पर अड़ गए, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के किसान भी सड़कों पर उतर आए। उत्तर प्रदेश के शामली में तो वो पूरी तैयारी से कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे और वहां धरना दिया। शामली में भी किसान ट्रैक्टर से कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे और फिर नारे लगाते हुए आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने ट्रैक्टर रैली निकाली। वहां खुद राकेश टिकैत प्रदर्शन का हिस्सा बने और एमएसपी के मुद्दे पर खुली चुनौती दे डाली। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दो, नहीं तो ये आंदोलन देश भर में चलते रहेंगे। प्रदर्शनकारी किसानों और सरकार के बीच 23 फसलों को एमएसपी की गारंटी देने पर पेच फंसा हुआ है। लेकिन किसानों के प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि बीते 10 साल में सरकार ने फसलों के एमएसपी करीब दुगना बढ़ा दिया। सरकार की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 की तुलना में गेहूं और धान जैसी फसलों की कीमत में 60% से ज्यादा का इजाफा किया गया। और केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि बीते 10 साल में समय समय पर किसानों के फायदे के लिए बड़े फैसले भी लिए गए। खेती किसानी पर नजर रखने और रिसर्च करने वाली संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक 2013-14 में धान की एमएसपी 1310 रुपए प्रति क्विंटल थी। उसे बढ़ाकर 2023-24 में 2183 रुपए प्रति क्विंटल किया गया, यानी करीब 67% की बढ़ोतरी। और 2013-14 में गेहूं की एमएसपी 1400 रुपए प्रति क्विंटल थी, लेकिन 2023-24 में इसे 2275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया, यानी करीब 62% का इजाफा हो गया। केंद्र सरकार 23 फसलों पर एमएसपी तय करती है और तय कीमत पर सरकारी एजेंसियां उन फसलों को किसानों से खरीदती हैं। इसमें पेच यह है कि किसानों की पूरी पैदावार सरकार नहीं खरीदती और पैदावार का बड़ा हिस्सा किसानों को खुले बाजार में बेचना पड़ता है। लेकिन एमएसपी की बाजार में कोई मान्यता नहीं है, इसलिए अक्सर बाजार में किसानों को एमएसपी से कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ती है। लेकिन अगर गारंटी कानून बन गया तो बाजार में भी किसानों को एमएसपी से कम कीमत पर फसल बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। इधर प्रदर्शनकारी किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर लंबा जाम लग गया, क्योंकि दिल्ली में किसानों की एंट्री रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई। कई रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया और जो रास्ते बच गए वहां पर गाड़ियां रेंगती दिखी। सबसे बुरा हाल गुरुग्राम बॉर्डर पर नजर आया। वहां गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। लोगों को बॉर्डर पार करने में घंटों लग गए, क्योंकि पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। बाइक वालों को भी रोक रोक कर चेक किया गया। दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर भी लंबा जैम लग गया। गाजीपुर बॉर्डर पर भी यही हाल दिखा। वहां पुलिस की बैरिकेडिंग और कटीली तारों ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी, क्योंकि सड़क से आने जाने का रास्ता संकरा हो गया और सुबह से ही लोग जैम में फंस गए। प्रदर्शनकारी किसानों के दिल्ली कूच करने के ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस को लंबे जैम की आशंका थी, इसलिए एक दिन पहले ही उसने कुछ निर्देश दिए थे और दिल्ली के आईटीओ, डीडीयू मार्ग और राजघाट जैसे इलाकों में ट्रैफिक अलर्ट जारी किया गया था, क्योंकि किसानों ने सुबह 11 बजे दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था और इसी वजह से सुबह से ही दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई।